हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9 का चैप्टर नंबर 10 जो कि है हीरोन्स फॉर्मूला। ये आपका है चैप्टर 10। ओके, एनसीईआरटी के बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ेंगे। काफ़ी इजी चैप्टर है। मुझे ये लगता है कि आपके 9th के पूरी बुक में सबसे इजी चैप्टर यही वाला है। ठीक है, आज एक ही वीडियो में हम इसे फिनिश कर देंगे। काफ़ी इजी है, बस आपको एक ही फॉर्मूला याद करना है और उसी फॉर्मूला के बेसिस पर आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर थ्योरी पार्ट ज़्यादा नहीं है, सिर्फ क्वेश्चंस हैं। ओके, और सारे बेसिक क्वेश्चन मैं आपको करवाने की ट्राई करूँगी और आप भी उन्हें अच्छे से समझेंगे। इससे पहले मैं 9 चैप्टर आपको कवर अप करवा चुकी हूँ। क्लास 9 के 9 चैप्टर्स मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। सारा बेसिक कंसेप्ट जो कि एनसीईआरटी में गिवन था वो सारा मैंने उसमें कवर अप किया है, तो आप उसे ज़रूर देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो लेट्स मूव फर्दर। देखिए, आपने एक छोटा सा फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। कौन सा? आप जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर हाइट आपको गिवन है तो आप कैसे निकालते हैं? जैसे कि ये आपका ट्राइंगल है, इसके अंदर ये हाइट h गिवन है, बेस b गिवन है, तो आप इसका एरिया कैसे निकालोगे? आपको पता है एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है। ओके, अगर कोई भी आपको किसी भी ट्राइंगल की अगर आपको बेस और हाइट गिवन होंगी तो आप उसके एरिया का फॉर्मूला जानते हैं। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में आप इसे पढ़ के आए हुए हैं। अब देखिए क्या है, अगर आपको ट्राइंगल्स की साइड्स गिवन है, आपको नहीं पता हाइट क्या है। ठीक है, आपको क्या पता है? सिर्फ उसकी साइड्स, जैसे ये साइड, ये साइड, ये साइड। अगर आपको सिर्फ साइड्स पता हैं तो आप एरिया कैसे निकालोगे? तो हीरोन एक साइंटिस्ट था। हीरोन उसका वो है, नेम है, सरनेम है। ठीक है, तो इन्होंने एक फॉर्मूला दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल का। अगर आपको क्या गिवन है? साइड्स गिवन है। जैसे कि ये मैंने भी लिखा हुआ है ऐसे। देखिए, अगर आपके पास लेट सपोज साइड ये ए है, ये बी है और ये सी है। ओके, आपको ऐसे साइड गिवन है, तो इसने एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या दिया? एरिया इज इक्वल टू पूरा रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। चारों पार्ट, चारों टर्म्स एक दूसरे के साथ क्या होंगी? मल्टीप्लिकेशन में होंगी और फिर उसका होल क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। और इस फॉर्मूले को आपको याद करना है। ठीक है, जब तक आपको ये याद नहीं होगा तब तक आप आगे क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसी के बेसिस पर हम सारे सम्स सोल्व करने वाले हैं। ओके, अब देखिए, अब आप कहेंगे ए बी सी तो समझ आ गया। ए बी सी तो हो गई साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, तो मैं लिख देती हूँ ए बी एंड सी are the sides of a triangle अब S क्या है? S क्या है? S मैं बताती हूँ। S है तीनों साइड्स का एडिशन, तीनों साइड्स का एडिशन। और जब ऐड करने के बाद जो आएगा उसको आप किससे डिवाइड कर दो? 2 से जब आप उसे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास S आ जाएगा। यानी कि क्या मैं कैसे, आपको पता है पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर आप जानते हैं ना? पेरीमीटर होता है सारी बाउंड्रीज जब मैं ऐड करवा दूंगी तो मेरे पास पेरीमीटर बन जाता है। क्या बन जाता है? पेरीमीटर बन जाता है। पर मैंने इस पेरीमीटर का हाफ कर दिया यहाँ पे, तो एस का क्या नाम होगा? एस को हम कहेंगे सेमी पेरीमीटर। क्या कहेंगे? सेमी पेरीमीटर। जैसे मैंने आपको बताया था सर्कल्स चैप्टर में, कंप्लीट सर्कल को तो सर्कल बोलते हैं, पर अगर हाफ सर्कल हो तो उसे क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल बोलते हैं ना। सिमिलरली हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? एस को सेमी पेरीमीटर बोलेंगे। ओके, अगर आपको पेरीमीटर गिवन हो तो भी आप एस निकाल सकते हैं, अगर आपको साइड्स गिवन हो तो भी आप एस निकाल सकते हैं। एस अगर आपके पास हो तो आप पेरीमीटर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि डबल कर देंगे एस का तो आपके पास क्या आ जाएगा? पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, यही आपका बेसिक फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले के बेसिस पर आपके सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 1 देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, 2 साइड्स ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर। अब देखिए, 2 साइड्स तो हैं पर तीसरी साइड आपके पास नहीं है, पर आपके पास पेरीमीटर है।
पेरीमीटर दिया हुआ 32। अगर आपके पास पेरीमीटर है, दो साइड्स हैं, तीसरी साइड को लेट कर लेते हैं, हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लेंगे कि इसको हम बी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, बी हम इसे मान लेते हैं। जैसे ही हमने इसे बी मान लिया, अब हम क्या करते हैं, हमें पता पेरीमीटर, पेरीमीटर आपके पास क्या है, पेरीमीटर आपके पास है 32 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सारी साइड्स का एडिशन, 11 + 8 + बी। 32 आपके पास ये गिवन है, 11 + 8 + बी, 32 - 8 और 9, 19 माइनस करवाएंगे तो बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी ना, 12 - 9 3, 2 - 1 1, बी आ गया आपके पास 13 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब एस निकालने के लिए आपके पास दो चीज़ें हैं। पहला तो ये कि एस निकालने के लिए आपके पास तीनों साइड्स हैं। अब 11 + 8 + 13 और उसको 2 से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास एस की वैल्यू आ जाएगी। पर एक और मेथड भी मुझे पता है पेरीमीटर निकालने का। अगर मुझे सेमी पेरीमीटर निकालना है तो मैं पेरीमीटर का क्या कर दूंगी, हाफ कर दूंगी। पेरीमीटर मेरे पास क्या है, 32 है, तो 32 का हाफ क्या हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। यहाँ से निकाल के देख लीजिए, 11 + 13, 11 + 8 19, 19 + 13 32, अगेन 32/2। यहाँ से भी आपके पास 16 सेंटीमीटर, दोनों सेम वैल्यू आ जाती है, समझे। तो आप किसी भी मेथड से एस को फाइंड आउट कर सकते हैं। एस निकालने के बाद अब हमें क्या निकालना है, एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया, ध्यान से देखिएगा, एरिया = फॉर्मूला है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। चलिए पुट करवाइए सारी वैल्यूज को। एस क्या है, 16, 16 माइनस फर्स्ट साइड इज 11, 16 माइनस 8, 16 - 13। ओके, बताइए अब आगे क्या आएगा, 16 × 16 - 11 5, मल्टीप्लाई 16 - 8 8, मल्टीप्लाई 16 - 13 3। ओके, अब ये रूट के अंदर है। अब क्या करते हैं, जब भी रूट सॉल्व करते हैं तो सबसे इजी मेथड जो मुझे लगता है वो क्या होता है कि जितने नंबर्स आपके पास है ना, जैसे 16 है, 5 है, 8 है, 3 है, इनके है ना आप प्राइम फैक्टर्स बना लीजिए। इनके क्या बना लो, प्राइम फैक्टर्स बना लो। जैसे ही प्राइम फैक्टर आ जाएंगे ना, तो जो नंबर पेयर में एग्जिस्ट करता होगा उसमें से एक को बाहर निकाल दो और एक को कैंसिल कर दो। मुझे ये मेथड सबसे ईजी लगता है। तो देखिए, 16 के पेयर्स फैक्टर्स बनाए, 2 8 = 16, 2 4 = 8, 2 2 = 4 एंड 2 1 = 2। आगे तो 16 के फैक्टर्स आ गए, 2 × 2 × 2 × 2। ओके, 5 के बन ही नहीं सकते तो 5 एज इट इज। उसके बाद आते हैं 8, 8 के होते हैं 2 × 2 × 2 और एक आ गया आपके पास 3, समझे। अब मैं क्या करती हूँ, पेयर वाले में से पेयर बना लीजिए। 2 का पेयर बन रहा है, ठीक है, 2 का भी पेयर बन रहा है, ठीक है, ये 2 का भी पेयर बन रहा है, बट बाकी नंबर्स जो बच गए ना 5 2 और 3, अब इनका पेयर नहीं बनता, इनको आप अंदर मल्टीप्लाई करवाएं। अब देखिए, इन पेयर में से एक 2 बाहर, इस पेयर में से एक 2 बाहर और इस पेयर में से एक 2 बाहर। अब रूट रह गया अंदर, जिसका पेयर नहीं बनता वो अंदर ही रहेगा, जैसे वो होता है ना। चलिए छोड़िए, करते हैं 5 2 = 10, 10 2 = 10 3 = 30। तो व्हाट इज योर आंसर, 2 2 = 4 2 = 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आपका आंसर। ये देखिए, समझ आया, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लिया था मैंने डायरेक्ट। तो आपको पता ही है, अगर तीनों साइड्स गिवन है तो साइड्स को तो आप इसमें क्या कर दोगे, पुट करवा दोगे वैल्यू पर। थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे पेरीमीटर गिवन था, एक साइड गिवन नहीं थी, दो साइड्स आपके पास ऑलरेडी थी, तो वहाँ से आपने थर्ड साइड निकाली, उसके बाद सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट किया, देन एरिया फाइंड आउट किया। एरिया के अंदर, रूट के अंदर आप कैसे निकालोगे, आपको जोन सा भी मेथड सही लगे आप वैसे कर सकते हो, पर मुझे ये मेथड सही लगता है। पहले आप प्राइम फैक्टर्स बना लो सबके, प्राइम फैक्टर्स को अंदर लिख दो, जो पेयर में है उसको एक को बाहर निकाल दो, एक को कैंसिल कर दो, और जो जिसके पेयर नहीं बनते उन सबको मल्टीप्लाई करवा के रूट के अंदर ही छोड़ दो एज इट इज। ठीक है, क्लियर। तो चलिए सेकेंड एग्जाम्पल पे चलते हैं। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल है, अ ट्राइंगुलर पार्क ABC हैज साइड्स 120 मीटर, 80 मीटर एंड 50 मीटर। देखो तीनों साइड्स आपको गिवन है। गार्डनर धनिया नाम है गार्डनर का, हैज़ टू पुट अ फेंस ऑल अराउंड इट। फेंसिंग करनी है उसको। फेंसिंग मतलब बाउंड्रीज पर आएगी ना, जो भी वायर वगैरह लगानी है उसको कहाँ आएगी,
बाउंड्रीज पर आएगी। एंड ऑल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड, और अंदर की साइड उसे क्या बनानी है, क्या उगानी है, घास उगानी है। अंदर वाले एरिया पे घास उगानी है, यानी कि सरफेस के ऊपर क्या उगानी है, घास उगानी है। तो वो कहते हैं हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट, तो प्लांटिंग के लिए उसे कितना एरिया चाहिएगा। तो यहाँ पे समझ गए ना आप, तीनों साइड्स गिवन है, 3 साइड्स अगर आपके पास हैं तो एरिया आप निकाल लोगे बाय हेरोन्स फॉर्मूला। उसके बाद आगे पढ़ते हैं, इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। अब फेंसिंग का कॉस्ट भी निकालना है, यानी कि क्या निकालना पड़ेगा आपको, पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। बार्ब्ड वायर एट द रेट ऑफ 20 रुपीज पर मीटर, लीविंग अ स्पेस 3 मीटर वाइड। अब देखिए 3 मीटर का स्पेस छोड़ना है, क्योंकि ये दरवाजा है, क्या है ये, एंट्री है, यहाँ से अंदर बाहर जाएंगे, गेट लगाया होगा उसने यहाँ, तो यहाँ पे तो फेंसिंग नहीं करनी। तो सबका सारी साइड्स को ऐड करके आप ये वाली साइड्स को क्या करवा दोगे, माइनस करवा दोगे। जो पेरीमीटर आएगा उसको आप कोस्ट से मल्टीप्लाई करवा दोगे। तो बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया ना, पहले की क्लासेस में आपने ये चीज़ें की होंगी, है ना। तो चलो दोनों पार्ट करते हैं, दोनों ही क्या है, काफ़ी ईजी है। सबसे पहले एरिया सबसे पहले मैं लेट कर रही हूँ सारी साइड्स को, ठीक है। मुझे ABCD में लिखना ज़्यादा ठीक लगता है। A है आपके पास 50 मीटर, B है आपके पास 80 मीटर, C है आपके पास 120 मीटर। सबसे पहले S निकाल लेते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट यही है, 50 + 80 + 120 डिवाइड बाय 2, इन सब का एडिशन आएगा 250 मीटर डिवाइड बाय में 2, ये आपके पास आ गया 125 मीटर। क्लियर। अब एस का फॉर्मूला लगाएं, एरिया का फॉर्मूला लगाएं। एरिया इज इक्वल टू रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस आपके पास है 125, देन 125 माइनस 50, 125 माइनस 80। सारी कैलकुलेशन वर्क है, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, ठंडे दिमाग से आराम से करेंगे तो हो जाएगी कैलकुलेशन। ओके, तो यहाँ पे आए 125, तो एज इट इज़ छोड़ दो। 125 में से जब आप 50 माइनस करोगे तो ये आएगा 75। फिर 125 में से आप 80 जब माइनस करोगे तो आएगा 45, एंड देन 125 में से जब 120 को माइनस करेंगे तो 5। अब देखिए 5 में सारे टूट रहे हैं, तो चलो मैं क्या करती हूँ, 5 में इनके क्या कर लेती हूँ, फैक्टर्स बना लेती हूँ। 125 के फैक्टर्स बनाएं, 5 से जाएगा ये, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 5 5 ज़ा 5 5 ज़ा, ठीक है। तो ये बन गया 5 5 5 125। उसके बाद 75 के बनाएं, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, फिर आएगा 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। तो ये आ गया 5 2 2 एंड 3। फिर अगेन 45 का बनाइए, 2 2 ज़ा 3 1 ज़ा एंड 3 5 ज़ा, 3 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा। तो ये आ गया 3 × 3 × 5, और एक 5 हमारे पास ऑलरेडी था। पेयर्स देखिए, एक 5 2 5, एक 2 का भी बन रहा है, एक 3 का बन रहा है, और एक ये बन रहा है, ये 3 का नहीं बन रहा, इसका बन रहा है, ये 3 रह गया, ये 3 आपका रह गया, इसके पेयर आपके नहीं बनते। तो देखिए बाहर क्या आएगा, एक 5 आ गया, इधर से एक 5, इधर से एक 2, इधर से एक 3, और इधर से एक और 5, और अंदर रह गया आपका √3। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, देखिए कहाँ हुई गड़बड़, यहाँ हुई है। 5 1 ज़ा 5 हो गया, ठीक है, 25, 5 ज़ा 25 आएगा, फिर आएगा 5 3 ज़ा एंड देन 3 1 ज़ा, ठीक है, ये चीज़ गड़बड़ हो गई। तो देखिए पहले 125 के लिए 5 5 5, ठीक है। उसके बाद 75 के आएंगे, यहाँ तक हो गया, 75 के आएंगे 5 3 5 5 3 5 5 3, ठीक है, यहाँ तक हो गया। 45 के आएंगे 3 3 5 और एक और 5, ठीक है। अब देखिए पेयर, ये 5 का आ गया, ये 5 से एक और आ गया, उसके बाद देखिए एक 3 का आ गया, ठीक है, 2 नहीं आएगा, फिर एक और 5 आ गया, ओके, बच गया क्या, एक 5 और एक 3, 5 एक 5 और एक 3 बच गया। तो ये आएगा 5 5 ज़ा 25 25 5 ज़ा 125 125 3 ज़ा क्या बनेगा 375
375√15 मीटर स्क्वायर। रूट आपको सोल्व नहीं करना है। आई होप ये समझ आएगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी तो अब क्लियर है आपको। अब आगे चलते हैं। आप पैरीमीटर निकालें। सबसे पहले क्या निकालेंगे? पैरीमीटर। पैरीमीटर निकाल के फेंसिंग करेंगे। तो पैरीमीटर आएगा आपके पास, पैरीमीटर सारे साइड्स का एडिशन हमने निकाल लिया था ना, 250 आएगा। 250 मीटर, 250 मीटर आ गया। इसमें से 3 फिर आप लिखेंगे वायर यूज्ड। वायर यूज्ड कितनी है? 3 सेंटीमीटर की वायर आपको नहीं लेनी है, 3 मीटर की वायर आपको यूज़ नहीं करनी है। तो ये आ गया 247 मीटर। तो फिर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज इक्वल टू ₹247 मल्टीप्लाई 20, और जब आप इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आएगा ₹4,940। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये देखिए आगे वाला एग्जाम्पल क्या है। द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल प्लॉट आर इन द रेशियो ऑफ 3:5:7 एंड इट्स पेरीमीटर इज 300 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। अब देखिए साइड्स आपके रेशियोज में है। क्या है? रेशियो में। आपने जब रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता है रेशियो होता है जो सिंपलेस्ट रेशियो होता है, जो सबसे छोटा होता है, यानी कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर इसमें से कट हुए होंगे, है ना। कॉमन फैक्टर कट होगा तभी तो हमारे पास सिंपलेस्ट रेशियो निकलता है। तो कॉमन फैक्टर जो होगा उसको मैं मान लेती हूँ एक्स, और उस एक्स को हम तीनों से क्या करवा देंगे? मल्टीप्लाई करवा देंगे। पहले सबसे पहले उस एक्स की ही वैल्यू निकालेंगे, और जब इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे एक्स की इन सब से तो आपके पास ओरिजिनल साइड्स आ जाएंगी। ठीक है, साइड्स ही निकालने के लिए उसने क्या कहा है, साइड्स पहले निकालनी पड़ेंगी, उसके बाद ही क्या आएगा आपके पास? एरिया आएगा। समझे ना आप? तो चलो करते हैं। सबसे पहले लेट कर लें। लेट साइड्स आर 3x 5x एंड 7x। पैरीमीटर क्या होगा? सारी साइड्स का एडिशन है ना, 3x + 5x + 7x विच इज़ इक्वल टू 300 मीटर, जो कि आपको गिवन है। 7 + 5 12, 12 + 3 15x इज इक्वल टू 300 मीटर। x की वैल्यू आएगी आपके पास 20। समझे? x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 20 आ गई ना। 20 आने के बाद आप साइड से निकाल लीजिए तो आएंगे आपके पास, मैं यहाँ लिख लेती हूँ, ओरिजिनल साइड्स क्या आएगी? पहली है 3x यानी कि 3 × 20 दैट इज़ 60 मीटर। सेकंड वाली क्या है? 5x जो कि है 5 × 20 दैट इज़ 100 मीटर। एंड द थर्ड वन इज़ 7x 7 × 20 140 मीटर। ओके, सारी साइड्स आपके पास आ चुकी हैं। जैसे ही आपके पास सारी साइड्स आ जाएंगी तो क्या आप हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे? पैरीमीटर के लिए देखिए आपके पास सेमी पैरीमीटर कैसे होगा? पैरीमीटर को जब आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो सारी साइड्स को ऐड करके बार बार हम क्यों करें? हमें पता है पैरीमीटर हमारे पास है 300 और उसको हम 2 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे तो 150 मीटर आपके पास क्या आ जाएगा? सेमी पैरीमीटर आ जाएगा। उसके बाद चलते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल पे हीरोन्स फॉर्मूला यूज़ होगा S - A S - B S - C। पुट करवाइए सारी वैल्यूज़। S है 150, 150 - 60, 150 - 100, 150 - 140। ठीक है, यह आएगा 150 इंटू, जब आप 150 को में से 60 माइनस करेंगे तो आएगा 90 मल्टीप्लाई देन 50 देन 10, ये बचेगा आपके पास। अब देखते हैं क्या क्या कॉमन आ रहा है। सबसे पहले देखिए 10 10 10 10 10 10 के 2 पेयर हैं, एक 10 बाहर आ गया। इसमें भी 10 10 के 2 पेयर हैं, एक पेयर बाहर आ गया। अंदर क्या बचा? 15 × 9 × 5, ये बच गया। उसके बाद फिर फैक्टर्स बनाइए, 100 आ गया। ये बनेगा 5 × 3 × 3 × 3 × 5। तो एक पेयर आपके पास 3 का बाहर आएगा और एक 5 का। 5 3 15 बाहर आ गया, 1500 रूट एक 3 अंदर रह गया, 3 मीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये एग्जाम्पल क्लियर हुआ होगा। बहुत ही ईजी था तो हो ही गया होगा, समझ में आ गया होगा आपको फॉर्मूला अप्लाई करना आ गया होगा, किस तरह से आप फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। बस थोड़ा सा स्टेटमेंट इधर होगी,
चेंज होगी और आपके पास आपको लगाना क्या होगा, इनडायरेक्टली वही फॉर्मूला ही लगाना होगा। फॉर्मूले की बेसिक रिक्वायरमेंट आपको पूरी करनी पड़ेगी, यानी एस नहीं है तो एस निकालिए, साइड्स नहीं है तो साइड्स निकालिए, ठीक है ना। कोई ना कोई कंडीशन ऐसी दे देंगे वो, जिससे आपको साइड्स और सेमी पैरामीटर आसानी से आ जाएगा। ओके, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल एंड दैट इज, हाँ ये है आपके पास एक और एग्जाम्पल। क्या कहता है एग्जाम्पल, अ ट्रैफिक साइन बोर्ड, एक ट्रैफिक साइन बोर्ड है इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड्स ए। ओके, अब देखिए वो क्या कहते हैं, एक ट्राइंगुलर साइन बोर्ड लगाया होगा, ऐसे लगे होते हैं ना, आपको पता होगा, ऐसे नीचे की साइड उसका पिलर होता है और ऊपर लिखा होता है, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा होगा कुछ, उन्होंने बोला साइड्स क्या है इसकी, ए है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो ऑब्वियसली पता है सारी साइड्स इसकी क्या हो गई, ए हो गई। फाइंड द एरिया ऑफ साइन बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। पहले इतना पार्ट करते हैं। उन्होंने कहा है एरिया निकालिए, क्या बोला है, एरिया निकालिए, तो लेट्स सॉल्व इट। एरिया का फॉर्मूला आपको पता है ना, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ओके, अब रिक्वायरमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, एस चाहिएगा, तो एस देखिए, एस आएगा सारी साइड्स का एडिशन एंड डिवाइड बाय 2, दैट इज 3a/2। समझे ना एस क्या है आपके पास, तो पुट करवाइए वैल्यू को और यहाँ से हम निकालते हैं 3a/2। ओके, 3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस ए एंड अगेन 3a/2 माइनस ए। समझ आया आपको। ओके, अब देखते हैं रूट 3a/2, यहाँ से एलसीएम लें 2, 3a माइनस 2a, यहाँ भी यही आएगा 3a माइनस 2a बाय में 2, और यहाँ भी यही आएगा 3a माइनस 2a बाय में 2, और ये आपका आ गया रूट। उसके बाद आगे चलते हैं, 3a बाय में 2, 3a बाय में 2, देन 3 में से 2 गए, a/2, ये भी a/2, a/2, 3 बार हो गया ना, 1 2 3। ओके, अब देखिए ध्यान से, a के 2 पेयर है, a 2 बार मल्टीप्लिकेशन में है, a 2 बार मल्टीप्लिकेशन में है, तो a² बाहर आ गया, a इंटू ए, समझे। और क्या बाहर आएगा, ये देखिए नीचे 2 है, 1 आ गया बाहर, इन 2 में से 1 आ गया बाहर, अंदर क्या बचा, रूट 3। ओके, क्या बच गया, रूट 3, तो ये क्या आया, रूट 3a² बाय 4, रूट 3a² बाय 4 एरिया आ गया। आप है ना इसे डायरेक्ट एज अ रिजल्ट भी याद कर सकते हैं कि एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैविंग साइड ए इज इक्वल टू रूट 3a² बाय 4। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओके, दैट इज वेरी इजी। साइड आपको गिवन नहीं थी, ए गिवन थी, तो ए के साथ हमने जनरल एक फॉर्मूला यहाँ पे क्या कर लिया, डेवलप कर लिया। अब आगे चलते हैं, इफ इट्स पैरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर व्हाट विल बी द एरिया ऑफ साइन बोर्ड। अब देखते हैं पैरीमीटर क्या दे दिया, 180 सेंटीमीटर दे दिया। बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनना, अब हम कैसे निकालना चाहेंगे, अब पूरा सॉल्व दोबारा नहीं करेंगे हमने एक जनरल फॉर्मूला ट्राइंगल के लिए ले लिया। अगर हमें ट्राइंगल की साइड ए के साथ हमने जनरल फॉर्मूला निकाला है, अगर ए हमें पता लग जाए तो क्या हमारे पास एरिया आ जाएगा ना। बार बार थोड़ी ना सॉल्व करके देखेंगे कि साइड आ गई और फिर दोबारा से लगाओ हीरोन्स फॉर्मूला का पूरा फॉर्मूला एंड देन रूट सॉल्व करो, नहीं। अब हम क्या करते हैं, साइड निकालते हैं। पेरीमीटर आपको पता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर कैसे आएगा, तीनों साइड्स का एडिशन, यही होता है पेरीमीटर। 180, 3a इज इक्वल टू 180, a इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। ए आ गया ना आपके पास, ए आपके पास आ गया, एंड देन एरिया हमें पता है रूट 3a² बाय 4, दैट इज रूट 3 इंटू 60 डिवाइड बाई 4। कट हो रहा है ना, 2 2 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 0, अगेन 2 3 ज़ा 6 0, दैट इज 3 3 ज़ा 9 0 0 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये एग्जाम्पल बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा, बहुत ही आसान एग्जाम्पल है, ठीक है। जनरली आपको एक साइड दे दी थी और बोला था इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो क्या निकाल दो कि एरिया निकाल दो। हमने ए के साथ जनरल एक फॉर्मूला बना लिया, उसके बाद हीरोन्स फॉर्मूला लगा के
उसके बाद हमने क्या किया, उन्होंने पैरामीटर दे दिया, सेकंड कंडीशन दे दी। हमने जब पैरामीटर देखा तो हमारे पास साइड आ गई, और जैसे ही हमारे पास साइड आ गई तो हमारे पास एरिया भी तो आ गया। साइड के आते ही हमने एरिया के अंदर क्या करवा दिया, एरिया के अंदर साइड को पुट करवा दिया। चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है, वैसे तो देखा जाए तो आपकी एक्सरसाइज 1 ही है इस चैप्टर में। ठीक है, नॉर्मल सा एक ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल से जो भी कंडीशन गिवन है आप हीरोन्स फॉर्मूला लगा के उसका आंसर निकाल सकते हो। बट एंड आपकी सेकंड एक्सरसाइज थी ओल्ड एनसीईआरटी में, जिसमें यूज था कोऑर्डिनेटर का। ठीक है, कोऑर्डिनेटर है, कोऑर्डिनेटर का अगर एक डायगोनल में जॉइन बना दूं तो 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड हो जाता है। तो जैसे ही 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया तो हमारे पास कोऑर्डिनेटर का एरिया आ जाएगा। कैसे, दोनों ट्राइंगल्स में आप हीरोन्स फॉर्मूला लगाइए और दोनों ट्राइंगल्स के एरिया को क्या करवा दीजिए, प्लस करवा दीजिए, तो कोऑर्डिनेटर का एरिया आ जाएगा ना, है ना, ऐसे ही होता है। तो इसके अंदर जो आपकी न्यू एनसीईआरटी वहाँ नहीं है ये क्वेश्चन, बट ओल्ड एनसीईआरटी में, पर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बेसिक नॉलेज आपको पता होनी चाहिए कि अगर कोई पूछे आपसे तो कैसे करोगे, तो आपको ये चीज़, ये नॉलेज हो। ओके, तो मुझे लगता है कि आपको ये एग्जाम्पल और देख लेने चाहिए, तो वीडियो को आप एंड तक देखिए। लेट्स सॉल्व इट। अ पार्क इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD ओके हैज एंगल C 90 डिग्री। अब देखिए उन्होंने एक कंडीशन दे दी, एंगल C को क्या बनाना है, 90 डिग्री बनाना है। मैंने ये 90 डिग्री बना दिया, ये C रख देती हूँ मैं नाम। ठीक है, AB इज 9 मीटर, BC इज 12 मीटर, BC तो ऐसी कुछ होगी ना, BC AB ये ऐसे जो इनका कोऑर्डिनेटर है, कोई भी शेप हो सकती है, मैंने कुछ भी बना दिया, ABCD। अब बोला उन्होंने AB साइड 9 मीटर है, BC साइड आपकी 12 मीटर है, एंड CD साइड आपकी 5 मीटर है। ठीक है, ये आ गई। AD साइड नहीं दी, AD भी दी हुई है, 8 मीटर दी हुई है। हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई। अब हम क्या करेंगे, इसे ज्वाइन कर देते हैं। हमने अब क्यों ज्वाइन किया, क्योंकि हमें कोऑर्डिनेटर का एरिया तो पता नहीं, क्योंकि ना तो कोऑर्डिनेटर की कोई शेप है, हमें तो पता ही नहीं ना कि इसकी शेप कैसी है, क्योंकि ना तो कोई साइड मैच करती है। जैसे हम इसको रेक्टेंगल, स्क्वायर या फिर ट्रेपीजियम या वगैरह वगैरह बना लें तो नहीं बन सकता ना इससे कुछ भी, क्योंकि सारी साइड्स क्या हैं, डिफरेंट हैं। और एक एंगल हमें पता है, हमने अब इसी का यूज़ करना पड़ेगा। अब आपको पाइथागोरस थ्योरम पता है ना, आप जानते हो ना पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। पाइथागोरस थ्योरम जो कि राइट एंगल ट्राइंगल में आपकी यूज़ की जाती है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो यही चीज़ अब हम लगाएंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन ट्राइंगल BCD। एच स्क्वायर हमें नहीं पता, एच स्क्वायर तो हमें निकालना है, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 12 स्क्वायर 144 प्लस 5 5 25। अगर इस एच का ये स्क्वायर इस तरफ आके क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा ना, तो ये आ गया 169, एच आ गई आपके पास 13 वट मीटर, क्योंकि ये क्या है, रूट के अंदर 13 × 13 ही तो है, पेयर है तो एक पेयर, एक नंबर बाहर आ गया, दूसरा कैंसिल हो गया, ऐसे कर लिया करो, वैनिश हो जाता है एक। ठीक है, आपके पास हाइपोटेन्यूज आ गई, यानी मेरे पास ये चीज़ आ गई ना 13 मीटर। अब क्या मेरे लिए हीरोन्स फॉर्मूला लगाना कोई मुश्किल बात है, नहीं ना। आप इसमें हीरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हो इस ट्राइंगल में ABD में, और हीरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हो आप DB एंड C में। तो लेट्स अप्लाई। चलिए लगाते हैं भाई, एरिया लगाइए। एरिया ऑफ ट्राइंगल, विच ट्राइंगल, BCD। पहले BCD में ही लगाऊंगी, रूट S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। S निकाल लें, सबसे पहले निकाल लें, S मैं यहाँ निकाल लूँ छोटा सा। ठीक है, जल्दी जल्दी निकालते हैं। S इज इक्वल टू 13 प्लस 5 प्लस 12/2। ऐड करिए, 3 4 5 और 5 10, 0 कैरी 1 1 2 3, 30/2। S आ गया आपका 15 मीटर। यहाँ से आपके पास S आ गया 15 मीटर। देन अप्लाई, ये आ गया 15, 15 माइनस 13, 15 माइनस 5, 15 माइनस 12, तो ये आ जाएगा आपके पास 15 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3। दिस इज 5 3 ज़ा 15, 2 5 2 ज़ा 10 एंड 3। मैंने सबको प्राइम फैक्टर में डिवाइड कर लिया। मेरे पास एक तो 5 का पेयर है, ये रहा 5
5 बाहर आ जाएगा, एक 2 का पेयर है 2 बाहर आ जाएगा, और एक 3 का पेयर है तो 3 बाहर आ जाएगा, कुछ भी अंदर नहीं रहा। 5 2 10, 3 30 मीटर स्क्वायर। तो एरिया आ गया BCD का 30 मीटर स्क्वायर। सिमिलरली आप एरिया लगाएं फटाफट। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD सेम लगाएंगे, वही फॉर्मूला मैं बार बार लिखूंगी नहीं फॉर्मूले को, ठीक है। आप सीधा सा क्या निकाल लीजिए अपने पास, वो निकाल लीजिए सेमी पेरीमीटर, यहाँ निकाल रही हूँ सेमी पेरीमीटर छोटा सा, इसके लिए यह आएगा 8 + 9 + 13 बाय में क्या 2 करिए, 9 and 8 17, 7 8 9 10, 0 कैरी 1 30, वही क्या आ गया आपके पास 15 मीटर। 15 15 - 9, 15 - 8, 15 - 13, यह आया आपके पास। 15 को तोड़ दूँ मैं पहले ही, 5 3 = 15 मल्टीप्लाई 15 में से 9 गए तो क्या आएगा, यह आएगा 6। 6 को मैं ब्रेक कर लेती हूँ 3 × 2, ओके। 15 में से 8 माइनस किया 6 है, वो 7 आ गया, ये आ गया 2। उसके बाद देखिए एक 3 बाहर आ गया और एक 2 बाहर आ गया, 3 2 = 6 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 5 × 2 × 7 37। एक बार मैं आंसर चेक कर लेती हूँ, मैच कर लेती हूँ, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। इस क्वेश्चन में कोई गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ऐसे ही आने वाला है इसका आंसर मीटर स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, ओके। वेरी क्लियर एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन, कुछ अलग नहीं था, बस हमें हाइपोटेन्यूज का यूज़ करके हाइपोटेन्यूज निकाल लेनी थी पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके, एंड एरिया अपने पास आसानी से आ गई। तो अब एक और एग्जाम्पल है, चलिए उसे भी कर लेते हैं। क्या है एग्जाम्पल, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB = 3 सेंटीमीटर, BC = 4 सेंटीमीटर। चलिए बना लेते हैं क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल की शेप क्या करिए आप ड्रॉ कर लीजिए, मैंने बना ली है ABC and D। AB 3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर, CD 4 सेंटीमीटर, DA 5 सेंटीमीटर एंड AC को जॉइन किया है उसने 5 सेंटीमीटर। बस कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, चलिए लगा लेते हैं। इन ट्रायंगल ADC, सबसे पहले मैं इस ट्रायंगल में लगा रही हूँ एरिया, तो S निकाल लें सबसे पहले। 5 + 5 + 4 / 2, 5 और 5 10 और 4 14 / 2, ये आ गया 7 सेंटीमीटर। एरिया लगाएं, एरिया का फॉर्मूला, एरिया पूरा लिख लेती हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, दैट इज S क्या है 7, 7 - 5, 7 - 5, 7 - 4, so this is 7 × 2 × 2 × 3, तो ये क्या आएगा 2 बाहर आ जाएगा, 21 अंदर, ये आ गया आपके पास फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया। उन्होंने ना हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई ऐसे बोला था ना इस क्वेश्चन में, तो क्या करेंगे दोनों एरिया को एंड में क्या करवा देंगे, प्लस करवा देंगे, वो स्टेप आप खुद कर लेना, ओके। चलिए एक एरिया तो आ गया एक ट्राइंगल का, अगले नेक्स्ट ट्राइंगल में लगाते हैं। इन ट्राइंगल ACB सबसे पहले S फाइंड आउट करेंगे। S आएगा आपके पास 5 + 3 + 4 / 2, 5 और 4 9 10 11 12/2, 6 सेंटीमीटर आ चुका है आपके पास। एरिया का फॉर्मूला लगाएं, एरिया इज इक्वल टू √6, 6 - 3, 6 - 4 एंड 6 - 5, तो ये आ जाएगा आपके पास 6 × 3 × 2 × 1, दिस इज। अब देखिए 3 2 6, ये देखो 6 और 6 पेयर बन रहा है, तो 6 बाहर आ गया, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ से बाहर आ गया। एंड में हम क्या कर देंगे, टोटल एरिया यहाँ कर देती हूँ मैं, टोटल एरिया जो आएगा वो आएगा 2√21 + 6, ठीक है, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, 2√21 + 3, ये आ गया आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चैप्टर बहुत ही आसान था, बेसिक एग्जाम्पल मैंने आपको सारे करवा दिए हैं, ओके। इस चैप्टर के चैप्टर बस इतना ही है, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आपसे सोल्व हो जाएंगे। एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी करवा दिए, तो क्वेश्चंस रह गए, 2-4 क्वेश्चंस ही रह गए हैं, वो आपके इजीली हो जाएंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज के एक ही एक्सरसाइज गिवन है। आई होप आपको चैप्टर समझ आया है, उम्मीद करती हूँ।
आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखेंगे। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, हैव अ गुड डे।